बुधवार को उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट से एक ऐसी खबर आ गई जिसके बाद पुलिस महकमे के अधिकारियों की बेचैनी बढ़ने की संभावना है। यह बेचैनी इस डर को लेकर है कि कहीं कोई ठग उनके नाम पर ठगी कर पैसों की वसूली तो नहीं कर रहा है। यह डर अब इसलिए लाजमी हो गया है क्योंकि बुधवार को जिले के मऊ कोतवाली पुलिस ने इसी डर को हकीकत में बदलने से जुड़ी घटना का खुलासा किया है। इस घटना में पुलिस ने ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक पीड़ित को ठगने पुलिस कप्तान तक को नहीं छोड़ा। ठगों ने उस पीड़ित को यह कहकर ठग लिया कि उनकी पुलिस और एसपी से अच्छी पहचान है। इस शिकायत के सामने आते ही पुलिस के होश पाख्ता हो गए और आनन-फानन में ठगों की तलाश शुरू हो गई। जल्द ही ठगी करने वाले पुलिस की गिरफ्त में आ गए और उनके खुलासे ने कुछ और राज उगल दिए। मालूम हो कि इससे कुछ ही दिन पहले पुलिस महकमे में लेडी सिंघम के नाम से पहचान बन चुकी डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर भी सोशल मीडिया में रूबरू हुई थी और उन्होंने भी ऐसी ठगी को लेकर जनमानस को सतर्क रहने की हिदायत दी थी। फिलहाल आज मीडिया से रूबरू होकर एसपी वृंदा शुक्ला ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाया है। आइए आपको एसपी वृंदा शुक्ला से सुनवाते हैं कि यह घटनाक्रम क्या रहा। फिर डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर की उस अपील को सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने आम जनमानस से ऐसे ठगों से सतर्क रहने को कहा है। देखा पूरी रिपोर्ट यूपी क्राइम हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ। नवंबर को थाना मऊ पे एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी जिसकी बहन कुछ दिन पहले चली गई थी, बालिग अपनी किसी के साथ चली गई थी, तो उसके संबंध में गुमशुदगी भी दर्ज है। पर किसी ने उसको ये कहकर कि उसके एसओजी टीम से और एसपी चित्रकूट से अच्छे संबंध हैं, उससे 58,000 और 62,000 रुपये 2 इंस्टॉलमेंट्स में धोखाधड़ी से ले लिए, ये कह के कि मैं आपकी फ़ोन पे एसपी से बात करा देता हूँ और त्वरित आपकी सहायता इसके बारे में की जाएगी। तो किसी महिला ने बन के उनके साथ बात भी की, तो यह सूचना प्राप्त होने पे इसको अत्यंत गंभीरता से लिया गया और इस पर तुरंत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। और उसी के क्रम में जो इस अपराध का मुख्य अपराधी है, मऊ से आज उसको 6/12 को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम धीरज उर्फ गुरु है। और उसी से पूछताछ के क्रम में बबलू सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह जो उसका सहयोगी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इन्हीं से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा जनपद कौशाम्बी के एक रहने वाले से 71 लाख रुपए की धोखाधड़ी ये कहके की गई है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जोरवारा टोल प्लाजा का ठेका दिला देंगे। उसके आधार पे, इस सूचना के आधार पे वो मुकदमा भी इनके खिलाफ पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही 2020 में धीरज के खिलाफ एक मुकदमा थाना पहाड़ी में भी पंजीकृत हुआ था, जिसमें इसने 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी ज़मीन दिलाने की बात कहकर। तो ये 3 मुकदमे तो ज्ञात हैं जो इनके विरुद्ध हैं। इनके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है, इनके साथ अन्य सहयोगियों गैंग के सदस्यों की जानकारी की जा रही है। एक स्कॉर्पियो के साथ आज इन्हें पकड़ा गया है, वो स्कॉर्पियो बरामद कर ली गई है। ये भी संज्ञान में आया है कि जो इन्होंने 71 लाख रुपए की अभी धोखाधड़ी की थी, उससे इन्होंने 2 ट्रक्स खरीदे हैं, उनको भी जल्द ही सीज कर लिया जाएगा इस प्रॉपर्टी के आधार पे। तथा इनके खिलाफ गुंडा एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई प्रस्तावित है। मैम, ये तीनों कहाँ के रहे? हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ या एक संदेश आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। प्रायः ये देखा गया है कि अधिकारियों के नाम पर आम जनता के द्वारा जो है वो पब्लिक से कभी कभी पैसे मांग लिए जाते हैं। उनके पैसे मांगने का माध्यम या तो उनके साथ फेक अकाउंट बनाना होता है उनके नाम से, या उनके साथ उनकी फ़ोटो दिखाना होता है। इस प्रकार से वो आम जनता से पैसे मांग लेते हैं और आम जनता से ये बताते हैं कि मैं इनका बहुत करीबी हूँ। इस आधार पे आम जनता भी अक्सर जो है वो जो इनोसेंट पीपल हैं वो जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं उनको, और वो पैसे कभी रिकवर नहीं होते हैं। मेरे साथ इस प्रकार की एक घटना जो हुई है, जो अभी मेरे संज्ञान में आई है, जिस कारण मुझे संदेश देने का मन हुआ आप लोगों को। मैं छोटी सी घटना बताती हूँ कि मेरे एक मित्र ने कुछ दिन पहले मुझे बताया कि मैडम मैंने एक अकाउंट पे और आपके जानकार जो थे वो उनके कहने पर मैंने एक अकाउंट जो आपके नाम था उसमें कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। जब मैंने उनसे जानकारी करी तो एक ICICI का अकाउंट था जो मेरा कोई अकाउंट नहीं था, उस पर सिर्फ नेम श्रेष्ठा था। और उन्होंने ये जान के ये समझ के कि
कि मैडम के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, उन्होंने उसमें पैसे ट्रांसफर कर दिए। वो अकाउंट जो एक्टिव था वो 2 नंबर पे एक्टिव था, जो अकाउंट नंबर, जो फ़ोन नंबर भी मेरे नहीं थे, वो फ़ोन नंबर थे 7398967019 एंड 9310555759, जो मेरे नंबर नहीं थे। मुझे इस फ्रॉड के बारे में जानकारी 1 महीने पहले हुई, तो मैं अचंभित थी कि एक अधिकारी के साथ भी कुछ लोग ऐसा फ्रॉड कर सकते हैं। तो मैंने इस पे जो है अभी अपना अकाउंट बंद करवाया है और इसमें जो है इन नंबरों को लेके एक लीगल कंप्लेंट भी करी है। परंतु मेरा बस यही मकसद था कि आगे भी इस प्रकार की घटनाएं जो है मेरे नाम पर या किसी अन्य अधिकारी के नाम पर आम लोगों से ना हो। कृपया सतर्क रहें। हम पब्लिक सर्वेंट को एक CUG नंबर मिलता है, जो एक कहते हैं सरकारी नंबर होता है। अगर आप किसी अधिकारी की हेल्प भी किसी के कहने पे करना चाह रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि पहले उस अधिकारी से जरूर बात कर लें कि आपको ही पैसे की जरूरत है या आप इस व्यक्ति को जानते भी हैं कि नहीं जानते। किसी व्यक्ति के बताने से सिर्फ अधिकारी की छवि को लेके आप उसकी कोई भी हेल्प नहीं करें। अधिकारी के संज्ञान में लेने के बाद ही किसी की हेल्प करें, अन्यथा आपका पैसा भी डूब जाएगा और आप ऐसे लोगों को और बढ़ावा देंगे। तो धन्यवाद। अगेन हैप्पी दीपावली एंड बी अवेयर ऑफ सच